हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 60 का 15% क्या होगा? कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। 60 का 15%। तो आपको क्या करना है, 60 का मतलब होता है गुणा। तो 60 का 15% क्या हो जाएगा? तो 60 का 15% बराबर यक्स मान लेना है आपको, ठीक है। तो परसेंटेज बराबर क्या होता है? 1/100 बोला जाता है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज बराबर 1/100। तो क्या करना है, 60 गुणे 15/100 बराबर यक्स। 20×3 = 60, 20×5 = 100, 5×3 = 15, 3×3 = 9। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9। और 9 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या होगी? संख्या का 35%, तो मान लो संख्या यक्स है। संख्या का 35% बोल रहा है, ठीक है। तो ये संख्या यक्स का 35%, तो 35/100। परसेंटेज का मतलब हमने आपको बता दिया। तो 35/100 बराबर कितना है? 91 है। बराबर 91 लिख दिया। अब इसको काट देते हैं, ठीक है। तो 5 से कट करके देखते हैं। तो 5×7 = 35, और 5×2 = 10 और 0। और 7 से इसको कट कर देते हैं। तो 7×1 = 7, 7×3 = 21। और 13 का जो है 20 के साथ गुणा कर दिया जाएगा। तो यक्स बराबर 13×2 = 26, 260 आ जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगा? 260। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक संख्या का 32% 56 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यक्स का 32%, तो 32/100 बराबर 56 है, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं। तो 8×4 = 32, 8×7 = 56, 4 से 100 को कट कर देते हैं तो 25 आ गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 25×7 कितना होता है? 175, ठीक है। तो 175 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी में। तो अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। अयस्क में 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत है? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत है? तो माना अयस्क 100 किलोग्राम है। कितना है? 100 किलोग्राम है। अब ये बोल रहा है अयस्क में 25% शीशा है। तो 100 किलोग्राम का 25% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 100 गुणे 25% निकालना है। तो 25/100 कर देंगे। तो 25×4 = 100, 4 से इसको कट कर दिया तो 25 आ गया। तो ये 25 किलोग्राम जो है, इसमें शीशा की मात्रा कितनी है? 25 किलोग्राम है। अब अगली लाइन में बोल रहा है कि 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितना किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत होगी। शीशा कितना हो गया? 25 किलोग्राम, मतलब 100 किलोग्राम अयस्क में 25 किलोग्राम शीशा हो गया। तो 25 किलोग्राम शीशा है 100 किलोग्राम अयस्क में, ठीक है। तो 1 किलोग्राम अयस्क में 1 किलोग्राम शीशा में कितना अयस्क है? 1 किलोग्राम शीशा में 100/25। अब आपसे पूछ रहा है कि 80 किलोग्राम शीशा में कितना अयस्क होगा, ठीक है। 80 किलोग्राम शीशा में, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सीधे 80 का गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 80/25, 25×4 = 100 और 8×4 = 32। तो 320 किलोग्राम जो है इसमें अयस्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5। कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है। 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही, तिमाही बोल रहा है, तिमाही का मतलब हर 3 महीने में बिक्री 15 लाख रुपए की होती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह अर्थात प्रत्येक महीने में औसत बिक्री कितनी है, ये हमको निकालना है। तो टोटल 100% बिक्री जो है कितनी है? टोटल 100% बिक्री जो है कितने की हो रही है? उसकी 15 लाख रुपए की हो रही है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि टोटल 15 लाख बिक्री 15 लाख रुपए की हो रही है।
तो प्रति तिमाही ये 3 महीने की बिक्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 महीने की हम लोग बिक्री निकाल लेते हैं, तो 1 मंथ की बिक्री क्या हो जाएगी, 3 का इसमें भाग दे दिया जाएगा, तो 3 से मान लो हम लोग भाग दे देते हैं, तो 3 पचे 15, अर्थात प्रत्येक माह में उसकी बिक्री जो है 5 लाख रुपए की होती है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पादों से होती है, और हमको इसमें निकालना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। तो 40% हो रही है, तो इसका 40% हम लोग सीधे निकाल लेंगे, तो 40/100, ठीक है। तो 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, अब 5 चौके 20, तो मतलब कितनी हो रही है व्यक्तिगत स्वच्छता से इसकी बिक्री जो है 2 लाख रुपए की हो रही है, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, व्यापारी कुल कितना वेतन देता है, 65,000 रुपये देता है, तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। तो कुल वेतन का 65% जो है उसका कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है, ठीक है। तो 65% बराबर 65,000 रुपये। तो विपणन पर खर्च हमको निकालना है, तो विपणन पर खर्च बराबर 65,000 बटे 65 गुणे 100 गुणे 10, क्योंकि 10% वो विपणन पर खर्च करता है, तो गुणे 10 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको कट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 गुणे 10 बराबर 10,000 रुपये जो है वह विपणन पर खर्च करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% अंक मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है। तो मान लो आपकी हारे हुए प्रत्याशी को जो है 40% अंक मिले, 40% वोट मिले, तो टोटल वोट कितने हैं, टोटल 100 वोट हैं, ठीक है। तो 40 वोट जो है हारे हुए प्रत्याशी को मिले और टोटल वोटिंग 100 की हुई, ठीक है। तो जीते हुए प्रत्याशी को कितने वोट मिल जाएंगे, तो 100 माइनस 40 कर देंगे, तो जीते हुए प्रत्याशी को 60 वोट मिलेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, ठीक है। तो 40% मत मिलते हैं, तो 40/100, और टोटल कितने मत डाले गए, तो टोटल यक्स मत डाले गए, और वह 100 मतों से हार जाता है। तो अगर मान लो इसको 100 इसमें जोड़ देते हैं तो वह बराबर आ जाएगा, ठीक है। और टोटल जीते हुए प्रत्याशी को जो है 60% अंक मिले, तो 60 यक्स बटे 100 कर दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इनका दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो इसको इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 यक्स बटे 100 बराबर 100 आ जाएगा, ठीक है। और 20 पंचे 100, तो यक्स बराबर 500। टोटल मतों की कुल संख्या कितनी है, 500 है, ठीक है। और हारे हुए प्रत्याशी को 40% अंक मिले थे, तो 500 गुणे 40/100, 0 से 0 कट गया, तो हारे हुए प्रत्याशी को 200 अंक मिले और जीते हुए प्रत्याशी को जो है 300 वोट मिले, और इन दोनों का योग जो है 500 हो गया। तो ये भी हमने आपको निकाल के बता दिया कि जीते हुए प्रत्याशी को कितने मिले और हारे हुए प्रत्याशी को कितने मिले, ठीक है। कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल जो है 500 वोट डाले गए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय को लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो माना लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या वाई है, ठीक है। अब ये बोल रहा है लड़कों का 10%, तो यक्स गुणे 10/100, तो 10%। लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है, तो लड़कियों की संख्या वाई का 1/4, मतलब 1/4 का गुणा कर दिया। अब यक्स और वाई को 1 बटे के रूप में लिख लेते हैं, तो यक्स बटे
y। 0 से 0 काट दिया और ये जो 10 बचा हुआ है इसका इधर पे तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 10/4 आ गया। अब इसको काट देते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो x/y बराबर 5/2 आ गया और इसे 5:2 भी लिखा जा सकता है, जो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो गया। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, ये आपको निकालना है। तो पहले 100 रुपये कीमत थी, 100 रुपये को 10% बढ़ा दिया गया, तो इसका 10% हमको निकालना है। तो गुणे 10/100, तो 100 कट गया, तो पहले 100 थी, 100 में से 10 वृद्धि हो गई, तो कितनी कीमत हो गई अब 110 रुपये। अब 110 का हम लोग 10% और निकाल लेते हैं, तो 110 गुणे 110/100, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 ग्राम 121, अर्थात कुल वृद्धि कितना हो गई, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 21 ज़्यादा है, तो टोटल 21 की वृद्धि हो गई। यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको एक दूसरे मेथड से भी लगाया जा सकता है। दूसरी मेथड ऐसे, पहले 10% की वृद्धि हुई तो x + y + xy/100%, ये वृद्धि का फार्मूला होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी बता रहा है, 10%, y की वैल्यू 10%, x की वैल्यू 10 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20, 1 21, टोटल कितनी वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। यही आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% का अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्ण होगा। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा हुआ है कि इसका पूर्णांक जो है 45 नंबर का है। ठीक है, पूर्णांक 45 नंबर का है और 38% अंक जो है, यह न्यूनतम अंक 38% प्राप्त करता है। ठीक है, तो 45 का 38% हम लोग निकाल लेंगे तो न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करना चाहिए उसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 45 गुणे 0.38, तो आंसर आ जाएगा 17.10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात 17.10 अंक अगर कोई भी विद्यार्थी प्राप्त कर लेता है टेस्ट में तो वह पास माना जाएगा, वह उसका न्यूनतम अंक होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट जल्दी ही इसका लॉन्च करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।